गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी। फिर से स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में बाबा जी हमें शब्द के असली मतलब के बारे में समझा रहे हैं। क्या संत महात्माओं की वाणियों में पढ़े गए शब्द वही हैं? और असली शब्द गुरु कैसे है? जानिए बाबा जी के सरल और गहरे उत्तरों के साथ। वीडियो को अंत तक देखें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ें। इस वीडियो का उद्देश्य है बाबा जी की शिक्षाओं और उनके उपदेशों को हर किसी तक पहुंचाना, ताकि हम सब उनके ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। आप संगत से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। एक सत्संग के दौरान बाबा जी से प्रश्न किया गया कि बाबा जी, आपने कहा कि असल शब्द गुरु है, लेकिन जो संत महात्माओं की या गुरु साहिबान की वाणियों में शब्द पढ़ते हैं, क्या वह शब्द नहीं है? फिर असली शब्द क्या है जो गुरु है? कृपया इसे सरल तरीके से समझाइए। बाबा जी इसके उत्तर में कहते हैं, बेटा, जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो हम उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। जब आपने शब्द का जिक्र किया है तो आपने कैसे इसे इस्तेमाल किया है? शब्द उपजे शब्द बिन से, नामे उपजय नामे बिनसय। इसका मतलब है कि शब्द के जरिए सारी दुनिया बनी है और शब्द के बिना कुछ भी नहीं है। शब्द एक ताकत है, एक नाम युग चारि उधारे। यह ताकत, यह नाम चारों युगों को पार लगाता है। यह ताकत किसी एक शब्द में बंद नहीं हो सकती। कबीर साहिब की बानी है, 52 अक्षर लोक त्रय सबु कछु इन्ही माही, ए अखर खिरी जाही गे, ओई अखर इन महीनाही। ये बताता है कि जो असली शब्द है वह सृजनात्मक शक्ति है। अब देखो, प्यार एक शब्द है, लेकिन प्यार की असली ताकत शब्द से अलग होती है। लफ्जों का इस्तेमाल उस ताकत को समझाने के लिए किया गया है। जैसे घर में बच्चे का जन्म होता है, माँ बाप नामकरण करते हैं। जब भी उस नाम को पुकारते हैं, उनका ध्यान बच्चे की तरफ जाता है। लेकिन दिन में माँ बच्चे को अलग अलग नामों से भी बुलाती है। इससे उनका रिश्ता नहीं बदलता। वैसे ही वाणी में हमने इसे शब्द कहा है। हिंदू वेद शास्त्रों ने इसे नाद कहा है। मुसलमान इसे कलमा कहते हैं और ईसाई धर्म में इसे वर्ड या लोगोस कहा गया है। ये सब एक ही ताकत को समझाने के लिए लफ्जों का इस्तेमाल है। हमें इस ताकत से जुड़ना है, किसी लफ्ज से नहीं। अब हमारी ग्रंथ पोथियां जो हैं, वह महापुरुषों के जीवन का अनुभव है। यह अनमोल दौलत है जिसे पढ़कर हमें कुछ सीखना है। ये लफ्ज हमें समझाने के लिए है, असली शब्द नहीं है। शब्द एक ताकत है जिसने दुनिया को बनाया है। जैसे गुरु घर की वाणी में कहा गया है, उत्पत्ति परलु शब्दे होवे, शब्दे ही फिरी ओपति होवे। शब्द ही वह ताकत है जिसने सृष्टि बनाई है। अगर मालिक शब्द को वापस बुला ले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर अपनी मर्जी से दुनिया को वापस बना सकता है। इसीलिए शब्द एक सृजनात्मक शक्ति है, कोई लफ्ज नहीं है। असली गुरु शब्द है, सबदु गुरु सुरति धुनि चेला। जो असली गुरु है वह हमारे अंदर है। इसु देहि विचि नामु निदानु है, पाये गुरु कहेति अपारे। ये अनमोल दौलत हमारे अंदर है, हमें इसे अंदर से पाना है। एक सत्संग के दौरान एक आदमी बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी, कई लोग कहते हैं कि सभी आत्माओं को 84 के चक्र में आना पड़ता है। क्या ये सच है? क्या हर आत्मा के कर्म इतने बुरे होते हैं? बाबा जी कहते हैं, बेटा, ये बिल्कुल सच है कि हम सब 84 के चक्र में फंसे हुए हैं, मगर ये कोई ईश्वर का दंड नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का फल है। हमने अज्ञानतावश गलत कर्म किए, जिसका हिसाब चुकाना पड़ रहा है। वह आदमी फिर से बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी, जब आत्मा को जन्म मरण के चक्र में डाला जाता है तो उसे अच्छे शिक्षक क्यों नहीं मिलते? सिर्फ कष्ट और गलत रास्ते ही क्यों दिखाई देते हैं? इसके उत्तर में बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ये हमारी ही चूक है। हम गलत संगति में फंस जाते हैं। वही संगति हमें गलत रास्ते पर ले चलती है। ये वैसा ही है जैसे कोई बच्चा बुरे बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दे
तो उसकी आदतें भी बिगड़ जाती हैं। अगला प्रश्न जो बाबा जी से पूछा जाता है कि बाबा जी, क्या हम 84 के चक्र से कभी मुक्त हो सकते हैं? बाबा जी इसके उत्तर में कहते हैं कि बिल्कुल बेटा, मुक्ति संभव है, मगर इसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा, उनसे सीखना होगा और सत्कर्म करने होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिखकर हमें कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप संगत से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें।